Okay, so in today's videos, we are going to learn the relationship between zeros and coefficients of a cubic polynomial. Previous videos में हमने quadratic polynomials के zeros and coefficients के बीच में relation देखा था. आज हम cubic polynomials में देखेंगे. हम already study कर चुके हैं. जो cubic polynomial है उसको हम दिखाते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3, तो ये क्यूबिक हो गया. इसमें a कैन नॉट बी ज़ीरो, ये मैं बार बार डिफाइन करता हूँ. अगर आप a को ज़ीरो कर देंगे तो x³ ज़ीरो हो जाएगा, bx² प्लस cx प्लस d बचेगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्यूबिक नहीं रहेगी. a b c एंड d ये क्या है इसमें? कांस्टेंट, राइट? ए बी सी एंड डी कांस्टेंट है. इसके जो ज़ीरोज़ हैं और इसके ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप बनानी है. तो हम ये अगर लेके चलते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़. ठीक है, एस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अल्फा बीटा गामा ज़ीरोज़ हैं. तो जैसा हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था कि अगर आपके पास में अल्फ़ा बीटा गामा ये अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ हैं तो जो फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम के आधार पे x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर हो जाएंगे. फैक्टर्स ऑफ एवर पॉलिनोमियल. ठीक है, जो आपने क्यूबिक बनाई है पॉलिनोमियल उसके x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा फैक्टर हो जाएंगे अगर अल्फ़ा बीटा गामा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़. क्लियर? सो दैट मीन्स कि f(x) की वैल्यू अगर ये फैक्टर हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हो जाएगी, कोई एक कांस्टेंट लेके चलते हैं, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा की. कांस्टेंट हमने के इसलिए लिया कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x x x x की क्यूब आएगा. एक कांस्टेंट इसलिए लेके चल रहे हैं कि हमने जो एज्यूम करी है क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें x की क्यूब का एक कोफिशिएंट दिया गया है, तो इसलिए हमने एक कोफिशिएंट यहाँ पे ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया k. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड करते हैं, कांस्टेंट को बाहर देते हैं. अब हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें अलग अलग एक्सपेंड करते हैं. पहले दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो अगर आप फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स बीटा माइनस के साथ माइनस एक्स अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा. कोई डाउट? सिंपल से हमने मल्टीप्लिकेशन करी, फिर x माइनस गामा, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं. अब इस वाले फैक्टर्स की इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन हुई, x से कर लेते हैं पहले, x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बीटा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा बीटा. ठीक है, अब आपके पास में
माइनस गामा से करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा एक्स बीटा गामा, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स अल्फ़ा गामा माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। क्लियर? सिंपल। के एक्स की क्यूब, अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सबके बाहर में साइन क्या है माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, आपके पास में यहाँ से क्या आएगा बीटा, यहाँ से आएगा अल्फ़ा, यहाँ से आएगा गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। उसके बाद में बीटा गामा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा, तीनों के बाहर का साइन प्लस, तो प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा मल्टीप्लाई बाय एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। क्लियर? तो ये आपने इसको एक्सपेंड किया, ये आया। अब आपके पास में ये जो एफ एक्स आपने लिया है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, अगर विजिबल रहे आपके पास में, तो हमारे पास है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये एफ एक्स हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, ये हमने जब फैक्टर थ्योरम के आधार पे देखा, अगर जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा बताए तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर एक्स जो वेरिएबल है और जो कांस्टेंट है उसके जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर लेते हैं। अब कंपेयर करेंगे एक्स की क्यूब में, तो एक्स की क्यूब के साथ में के कांस्टेंट है, एक्स की क्यूब के साथ में ए कांस्टेंट है, तो फर्स्ट आएगा के इक्वल टू ए। अब आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो आपके पास में बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और के का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन माइनस बी डिवाइडेड बाय के, लेकिन के की वैल्यू कितनी है ए, माइनस बी बाई ए। क्लियर? माइनस बी बाई ए जो आपके पास में वैल्यू आई, आपके पास जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस जो आपके पास पॉलिनोमियल है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बी की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, तो आपके पास माइनस बी बाई ए आ गया और माइनस बी बाई ए हो गया कोफिशिएंट माइनस का साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। ये आपके पास में पहला रिलेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, राइट। एक्स को अब कंपेयर करेंगे, एक्स हमारे पास में अभी हमने एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लिया, एक्स की क्यूब को कंपेयर कर लिया, अब हम एक्स को कंपेयर करेंगे तो एक्स हमारे पास में क्या है सी, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के। तो यहाँ से क्या ड्राइव हुआ,
यहाँ से ड्राइव हुआ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई के की वैल्यू क्या है ए, तो सी बाई ए। ठीक है, सी आपके पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। ये आपके पास में दूसरा रिलेशन आ गया। तो दूसरे रिलेशन में क्या आया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन वन टाइम। तो अल्फा बीटा दो जीरोस एक बार लिए, बीटा गामा दो जीरोस एक बार लिए, गामा अल्फा दो जीरोस एक बार लिए। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो सम है वो सी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। लास्ट में आपके पास क्या बचा अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट का, तो डी कंपेयर करेंगे आप, तो डी इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा गामा इनटू के तो आपके साथ में है। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री जीरोस कितना हो जाएगा माइनस डी, के की वैल्यू ए हमने निकाली थी, डी बाई ए माइनस डी यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए क्या है आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। ये आपके पास में थर्ड रिलेशन आ गया। ठीक है, तो आपके पास में अगर कोई कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है जिसकी कि अल्फा बीटा एंड गामा जीरोस हैं, तो उनका रिलेशन कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के साथ में हमने डिराइव किया। तो ये आपके पास में अगर आप इसको ठीक से समझे कैसे हमने कैलकुलेट किया, इजी है। तो यहाँ से आपकी ये फाउंडेशन बनेगी। हमने लास्ट टाइम पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में रिलेशनशिप को देखा था, यहाँ पे क्यूबिक में देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप पॉलिनोमियल्स को इंक्रीज करते जाएं तो आप उनके कोफिशिएंट और उनके ज़ीरोस के बीच में रिलेशंस को समझ सकते हैं। एक फटाफट से क्वेश्चन लेंगे ताकि ये चीज़ आपको ठीक से समझ आ जाए। ओके, ये क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे है। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x की क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। कंडीशन इज गिवन इफ वन ऑफ इट्स जीरोज इज 1। तो हम ये लेके चलते हैं कि लेट 1 अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज। ठीक है, नाउ हमने अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखा, यहाँ पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें एक क्वेश्चंस ये आ सकता है आपके दिमाग में कि वाई ओनली 3 जीरोस। तो हमने ये अपने पॉलिनोमियल के फर्स्ट वीडियोस में सेकंड में भी बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही आपके पास में ज़ीरोस होंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो आपके पास में ज़ीरोस भी 3 ही होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होती है हाईएस्ट एक्स की एक्सपोनेंशियल, तो उसके जो फैक्टर्स हैं ज़ीरोज़ हैं वो भी केवल 2 होते हैं। राइट, अब आपके पास में गिवन पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखा था, उसको हम जेनरिक जो टर्म है ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू माइनस 9, d की वैल्यू माइनस 4। कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल है, ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
ये गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने दोनों को कंपेयर करा। जब हम कंपेयर करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, ये आ गया। 1 अल्फा बीटा आर द जीरोज। क्यों हमने 1 लिया? क्योंकि गिवन है, क्वेश्चन है, वन ऑफ इट्स जीरोज इज 1। अब आप इस पॉलिनोमियल के लिए हमने अभी आपको बताया था कि सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये जीरोज हैं, ये इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 10, ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये आपके पास में दूसरी कंडीशन आ गई। ठीक है, पहली आपकी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, और दूसरी जो हमने सम ऑफ दी जीरोज निकाला, -10/3। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इजीली निकाल सकते हैं। तो 1 अगर राइट हैंड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -10/3 -1 इक्वल टू -13/3। इसको हम ए इक्वेशन मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास में हमने अगर 2 जीरोज एट ए टाइम लेते हैं, उनका प्रोडक्ट का जो सम होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। यही होता है। हमारे पास में अल्फा बीटा है प्लस बीटा, गामा की जगह पे क्या है? 1, और प्लस अल्फा, सी की जगह पे क्या है? -9, ए की जगह पे क्या है? 3, दैट इज -3। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई गेस। अब यहाँ से आप देख लिए अल्फा प्लस बीटा, ये हमने इक्वेशन ए में निकाला है -13/3। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? -3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -13/3, अगर राइट में आएगी तो प्लस की हो जाएगी, +13/3। 3 3 ज़ा 9 माइनस +13 4/3। ये आपके पास में अल्फा बीटा निकाल सकते हैं आपसे, जब आपने 2 एट ए टाइम जीरोज लेकर के उनका जो प्रोडक्ट है उसका सम करा, तो ये वैल्यू आ गई। तीसरा हमने देखा था, अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी थी? -d/a। तो डी की वैल्यू कितनी है आपकी? -4, ए की वैल्यू 3, तो माइनस डी की वैल्यू -4/3, दैट इज 4/3। ठीक है, और गामा की जगह 1 है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 4/3। तो आप अगर 2 को मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालते हो तो भी आप अल्फा बीटा की इस वैल्यू पे आते हो, और अगर तीनों जीरो का प्रोडक्ट निकालते हो तब भी आप इस वैल्यू पे आते हो। इसको आप बी ले लो। अब आपके पास में ए प्लस, आपके पास में इसी के साथ में लिख देता हूँ, जो हमने ड्राइव किया था ऊपर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -13/3, ये हमारी क्या थी इक्वेशन ए। इक्वेशन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -13/3, अल्फा बीटा इक्वल टू 4/3। यहाँ से कैलकुलेशन आपकी अब सिंपल हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास में अल्फा बीटा दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट है। नाउ ये आइडेंटिटी आपको अच्छे तरह से मालूम होनी चाहिए। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, या इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। कोई डिफरेंस नहीं आया, मैंने 2 अल्फ़ा बीटा प्लस किया, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दिया। ये आइडेंटिटी क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -13/3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 169/3। माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है? 4/3, तो 4 इंटू 4/3 कितना हो जाएगा? 16/3। आप इसको, आपके पास आ गया 169/3, सॉरी 13 है, 3 है, 9 हो जाएगा। स्क्वायर करना है ना अपने। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -13/3। स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें 9 आप एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 169 माइनस 48, 3 3 जा 9, 16 3 जा 48। तो ये आपके पास में कितनी वैल्यूज आ जाएगी? 121/9। ये आपके पास क्या है? अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे आप। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 11/3। अब आपके पास में अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 11/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारी इक्वेशन ए है उसके आधार पे -13/3, ये आपकी इक्वेशन ए चल रही है। अब सिंपल है, अब इक्वेशन सी और इक्वेशन ए को आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों को प्लस करेंगे अगर आप तो 2 अल्फ़ा, इसको प्लस करेंगे 11/3 माइनस 13/3, तो -2/3 आएगा। यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा? -1/3। ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास में आ गई, उसको आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर बीटा निकालना है तो बीटा की वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 11/3, राइट। इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ पे, और बीटा की वैल्यू इस तरफ चली जाएगी तो अल्फ़ा माइनस 11/3 इक्वल टू बीटा प्लस का हो जाएगा, राइट हैंड पे जाएगा। 11/3 लेफ्ट में आया, माइनस का हो गया। अल्फ़ा की जगह वैल्यू है -1/3 माइनस 11/3 इक्वल टू बीटा। थोड़ा सा आपको अगर ब्लर दिख रहा होगा तो बेयर विद मी। अब आपने 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, -1 -11, ये बीटा की वैल्यू। अगर आप इसको ड्राइव करोगे 12 -12/3, बीटा की वैल्यू -4। तो आपके पास में हमने लिया था अल्फ़ा बीटा एन 1, ये ज़ीरोज़ दिए थे हमने। तो अब आपके पास क्या आ गए? -1/3 -4 एंड 1। तो ये आपके पास में ज़ीरोज़ आ गए जो कि हमने निकालना था क्वेश्चंस में। तो ज़ीरोज़ आपको निकालने थे, अगर एक 1 है तो बाकी ज़ीरोज़ निकालो, तो -1/3 और -4 उसके ज़ीरोज़ आ गए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप बेसिक समझ गए हैं कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, राइट। आगे इनके और क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, अभी आप इनको ठीक से समझिए। एंड थैंक्स।